अभी तक तो मुसीबत केवल बेंजामिन नेतन्याहू की थी कि बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की डिमांड अलग अलग जगह चल रही है। फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान हो चुका है, 1 महीने से कम का वक्त बचा, यानी 15-16 दिन बचे हैं। तो वही दूसरी तरफ एक खबर और निकल कर आई है। खबर यह है कि उनके 2 लाडले जो लगातार नफरत उगल रहे थे, जो लगातार जिनोसाइड को सही ठहरा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को मार देने की अपील कर रहे थे, अब उन दोनों के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दोनों जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इजराइल से बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं एक और बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले की गिरफ्तारी हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू के एक लाडले हैं, एक बहुत खासम खास, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इजराइल में नहीं, कहीं बाहर। वो कहां पर हुआ है, कौन है, बताऊंगा। और तो और जो जुड़े हुए हैं, जिनको जिम्मेदारी थी जिन संगठनों की, उन्होंने खुलकर ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हां, उनसे गलती हुई, उन्होंने इजराइल का समर्थन किया और यही इसी पाप का जो दंश है वो भुगतने जा रहे हैं। उन्हें अपना अंत करीब नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने इजराइल का साथ दिया, ये वो अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मैं आपसे पहले भी कहता था, ऊपर बैठा हुआ जो खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो सब कुछ देखता है। और देखिए, अब ये खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है। और एक और देश है जिसने कह दिया कि किसी भी तरीके से वो इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं करेगा और उसे एक जिनोसाइडल यानी कि नरसंहारक देश करार दिया है। और ये देश वो देश नहीं है जिसके इजराइल के साथ संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं, बल्कि वो देश है जिसने हमेशा इजराइल का साथ दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ये दोनों चेहरे आप पहचानते ही होंगे। एक बेन गुवेर जो लगातार इस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल करते रहे, अभी आपको याद होगा अल-अक्सा मस्जिद के बाहर गए थे और उसके बाद उसे अपवित्र करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे उकसावा वाली कार्रवाई हो, फिलिस्तीनी नाराज हो, कुछ एक्टिविटी करो, उसके बाद उनको गोलियां चलाई जाए और वेस्ट बैंक को खाली करा लिया जाए। इस तरह की एक्टिविटीज लगातार की जाती रही। ये वो व्यक्ति है। तो बेन गुवेर ने के खिलाफ तो जो आप देखते हैं, सुनते हो, ये स्मोट्रिच भी उनमें से एक ही है। ये हमेशा ऐसे ही हैं जो गजा में छोटी छोटी बच्चों की मौत पर ना केवल हंसते हैं बल्कि उसे जायज ठहराते हैं। अब खबर देखिए, अरेस्ट वारंट की एप्लीकेशन पूरी मान ली गई है। प्रक्रिया एक तरीके से पूरी तरह शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया वैसी है जैसी इससे पहले गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के खिलाफ शुरू हुई थी और उसके बाद दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए थे। अब ऐसे ही यहाँ पर है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इनके खिलाफ जो कार्रवाई, रंगभेद का मतलब आप समझते ही हैं कि कैसे वो तो मैं इजरायली, वो फिलिस्तीनी वाला, उसके आरोपों में इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं इतामार बेन गुवेर और वित्त मंत्री हैं स्मोट्रिच। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन तैयार है, यानी एप्लीकेशन तैयार है और अब इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर देखिए एक और, ये केस क्यों ऐसे कार्रवाई होने जा रही है, जरा सुनिए। ये स्मोट्रिच का बयान था, जरा सुनिए क्या कह रहा है। צורה שאיננה משתמעת לשתי פנים. מי שמנסה היום בעולם להכיר במדינה פלסטינית יקבל מאיתנו תשובה בשטח. לא במסמכים, לא בהחלטות או הצהרות, אלא בעובדות. בעובדות של בתים, בעובדות של שכונות. दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि स्मोट्रिच ने कहा इजराइल विल टेक एक्शन अगेंस्ट एनी स्टेट रिकॉग्नाइजिंग फिलिस्तीन। ये फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को धमकी दे रहा है। आप सोचिए कितने देशों से लड़ेगा। 100 से ज़्यादा नहीं, 125 देश हैं जिन्होंने कहा फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। बुरी द आइडिया ऑफ फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले जो विचार है उसे त्याग दो, गाड़ दो। इंश्योर बाय सितंबर देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यूरोपियन स्टेट टू रिकॉग्नाइज। देख लीजिए, ये धमकी दे रहे हैं और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए रही है। और माना जा रहा है कि इजराइल अगर अस्तित्व में रहा तो ये इजराइल तक ही सीमित रह पाएगा। अगर ऐसा वैसा हुआ तो दुनिया इसके लिए ज़मीन कम पड़ जाएगी, क्योंकि अब इनके खिलाफ आईसीसी की गैर कार्रवाई होने जा रही है। अब इस आदमी को ज़रा पहचानिए, कौन है ये? नेतन्याहू के साइबर चीफ हैं। इसे वेगस में चाइल्ड प्रेडेटर स्टिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। क्या कार्रवाई है जरा मैं बताता हूँ। इसमें बताया गया है, ये देखिए, ये खबर निकल कर आई। नेतन्याहू के साइबर प्रमुख को वेगास में बाल शिकारी स्टिंग मामले में गिरफ्तार किया, फिर उन्हें आज़ाद घर भेज दिया गया। ये बेहद घिनौना कृत्य है। वे आईडीएफ के पूर्व सैनिक और इजरायली सरकार के एआई प्रमुख हैं। आखिर इस आदमी को देश छोड़कर भागने की इजाज़त क्यों दी गई, ये मांगना जा रहा है। लेकिन पहले गिरफ्तारी होती है और उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है। कितना गंभीर आरोप लगाया, चाइल्ड प्रेडेटर स्टिंग था उसमें। ये देखिए, इजरायली डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइबर डायरेक्टरेट अरेस्टेड इन लॉस वेगस इन चाइल्ड प्रेडेटर रिंग। He worked under Netanyahu. He was allowed to go back to Israel without trial. Israelis can come to America and rape your children with zero consequences. कहा जा रहा है कि वो आपके देश आता है
आपके देश में आकर रहता है नेतन्याहू का लाडला, और आपके बच्चों को शिकार बनाता है, उनके साथ घिनौने और दरिंदगी करता है, और उसके बाद आपका अपना देश कहता है नहीं नहीं बच्चों के साथ क्या, कोई बात नहीं, आप जाओ, हमें तो इजराइल ज़्यादा प्यारा, अपने देश के बच्चे नहीं। ये काम किया गया लॉस वेगस में हुआ है। इसके ऊपर कितना गंदा और घिनौना, मैं कह रहा हूँ कितना घिनौनापन है। इनकी पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिन लोगों ने अपने साथ काम करने वाली महिला सैनिकों को नहीं छोड़ा। उसने एक लड़की ने तो आत्महत्या कर ली थी, याद है आपको, उसके गैंगरेप की खबर आई थी। अब ये देखिए, इन सबको देखिए, उसके साथ तो दरिंदगी हुई, फिर इसके साथ ये जो करते रहे बच्चों के साथ। अब आप सोचिए इनकी ये, और लेकिन देश वो भी बहुत गजब है जिन्होंने अपने बच्चे, देश के बच्चों के साथ हुई गंदगी को भी छोड़ दिया। अब देखिए एक ये खबर है कि आईसीजे की जो वाइस प्रेसिडेंट है, द लॉर्ड इज काउंटिंग ऑन मी टू स्टैंड ऑन द साइड ऑफ इजराइल। इन्होंने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की उपाध्यक्ष हैं जूलिया सेबुटेंटे, उनका मानना है कि जो भगवान है, ऊपर वाला है, इजराइल का पक्ष लेने की वजह से मेरी तरफ देख रहा है, और अब उनका करीब मेरा समय बेहद करीब आ चुका है, जो मिडिल ईस्ट में ही मुझे दिखाई दे रहा है। अब सोचिए, धीरे धीरे अपने दिन गिनने लगे हैं, खुद ये बताने लगे हैं कि जो हमने किया वो वाकई कितना गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं, बल्कि खबर छपी है कि हाँ, आईसीजे की जो उपाध्यक्ष हैं उनको भी अब लग रहा है कि उन्होंने इजराइल का जो समर्थन किया वो गलत है। यानी अब आप सोचिए, न्यायालय के अंदर भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भी इजराइल को समर्थन करने का कितना दबाव था, ये जानते हुए भी तमाम सबूत उसके खिलाफ है। ये मालूम था कि हमास के नाम पर उसने गर्भवती महिलाओं पर बम दागे, गोलियां चलाई, ये जानते हुए उसने छोटे छोटे मासूम बच्चे जो गोदी में थे, चल तक नहीं पाते थे, उन्हें मौत के घाट उतारा। बूढ़े बुजुर्ग जिनका कोई लेना देना नहीं था, आम नागरिक थे गजा के, उनको मारा। ये जानते हुए भी आईसीजे के जो उपाध्यक्ष थे या तमाम लोग हैं उस इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन चूंकि वक्त का पहिया ऐसा पलटा, अब वो खुद कह रहे हैं कि हाँ, हालत ये हो गई है कि हमने जो इजराइल का साथ दिया ये हम पर भारी पड़ रहा, ऊपर वाले ने हमारा हिसाब करना शुरू कर दिया है। वो खुद कहते हैं कि हाँ, अब ऐसा लगता है कि करीब आ गया है वक्त, उम्र से पहले हम जा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने इजराइल का साथ दिया, वो मानते हैं। अब आइए द क्रेडल की खबर है, इजरायली आर्मी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही गजा पर हमला करेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर इस पर कब्जा करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता मत दो, हम तुम्हें गाड़ देंगे और बर्बाद कर देंगे, जो देश देगा हम उसके साथ ये करेंगे। तमाम धमकियाँ स्मोट्रिच दे रहे हैं। वो बात अलग है कि उनकी गिरफ्तारियाँ, वारंट वाला काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी काम किया जा रहा है। अब विदेशों में इसको लेकर क्या चीज़ें निकल रही, ज़रा इससे समझिए। तो अलग अलग तरीके से पूरा अलग अलग जो हुआ, जेनोसाइड का लेकर जो नाराज़गी है जो लगातार गजा के में किया जा रहा है, उसको लेकर ये ग्रीक में हुआ है। ग्रीक के लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने इजराइल के टूरिस्ट जो वहाँ पर आए थे इजराइल, उनका विरोध किया। उन्होंने अलग अलग देशों में जो हॉलीडे आइसलैंड है, दरअसल ग्रीक में जाए हॉलीडे आइसलैंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं, और देशों के नागरिकों को परेशान न किया न विरोध किया। ख़ास तौर पर इजरायली जो टूरिस्ट वहाँ पर आए उनको हिदायत भी दी और उनको भगा दिया गया। पहले भी किया गया, शिप जब आया था उन्हें उतरने नहीं दिया था, और अब भी यही हो रहा है। यहाँ पर जितने भी इजरायली आए हुए हैं टूरिस्ट, उनको वहाँ से निकालने की कहा जा रहा है कि यहाँ से इनको निकाल दिया जाए। चलिए अगली खबर जो जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस देखिए, ग्लोब आई न्यूज़ की है। सऊदी के जो प्रिंस है तुर्की अल फैसल, दरअसल साउथ के राजकुमार कहा जाता है इनको, इन्होंने एक बड़ी बात कही है। इनका नाम है तुर्की अल फैसल, ने कहा कि सऊदी अरब के साथ इजराइल के साथ जो संबंध हैं उन्हें नॉर्मलाइज करने की अब कोई संभावना नहीं है कि हम दोबारा से उनसे नॉर्मलाइज करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ नेतन्याहू को एक नरसंहारक अपराधी कहा, यानी वॉर क्रिमिनल, जीनोसाइडल अपराधी करार दिया है कि क्राइम किया है, क्रिमिनल है वो। ये अब सोचिए किस तरीके से ज़मीन कम पड़ रही है नेतन्याहू के लिए भी, उनके लाडलों के लिए भी। नमस्कार।